नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है और कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में कैप को 18 लिखा जाए, रोम को यहाँ पे 16 लिखा जाए, तो उसी प्रकार से रूप को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इजी समझने का गलती नहीं कीजिएगा, श्रृंखला का क्वेश्चन है और कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक हमारे सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इन सारे का रिलेशन पता कर लीजिए। अगर इन सारे का रिलेशन आपको पता चल जाता है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी आराम से आप पता कर लीजिएगा। देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है और ये क्या है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा हमारा आंसर होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। साथियों, सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो उसको आप लोग देख करके बनाइएगा, फिर अगले दिन इसको जरूर ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करके कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी को नम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी कलम कॉपी निकाल करके और सारे क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 46वां है। 45 तक तो साथियों हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा, उसमें जा करके आप देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो अगर साथियों आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाले क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। बढ़ते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। तो आप सभी कुर्सी का पेटी बांध लो और मुस्कुरा करके पहले नंबर क्वेश्चन का स्वागत कीजिए। तो यहाँ पे करते हो, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, यहाँ पे नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है और हमारा दिया है कि 101 का संबंध जिस प्रकार से 10,202 से है, उसी प्रकार से 107 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग रिलेशन साथियों निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा ना, तो आराम से इसको भी निकाल लेंगे। साथियों, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ था, 101 दिया हुआ जिसका रिलेशन हमारा 10,202 से दिया है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बड़ा नंबर देख करके इसको स्किप करके आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 101 दिया हुआ है और यहाँ पे 10,202 दिया है। नंबर क्या है, तो इससे हमारा बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस वाला आप यहाँ पे नहीं लगाइएगा तो बहुत बड़े गलती करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई निकालते हैं तो मल्टीप्लाई से हमारा तो यह बात बन सकता है, लेकिन अगर हमारा स्क्वायर और क्यूब से आंसर आ जाता है तो क्यों जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने। तो यहाँ पे देखिए 101 दिया हुआ है। अगर 101 का स्क्वायर हम साथियों कर देते हैं, यानी 101 में गुना 101 कर देते हैं, तो हमारा आएगा 10,201 आ जाएगा। अब 10,201 से हमारा 10,202 बनाना बहुत ईजी हो गया, इसमें एक हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा 107 दिया हुआ है और 107 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा साथियों क्या होता है, तो 11,449 होता है। ठीक है, हमको याद नहीं है, हम भी इसको मल्टीप्लाई ही किए हैं, आप भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक हम प्लस यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम एक प्लस किए हैं। तो क्या आ जाएगा, तो 11,450 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चले साथियों आगे तो चलते हैं यहाँ पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का स्वागत कीजिए और देखिए यहाँ पे कह रहा है कैप को 18 लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले महाराज यहाँ पे देखिए ना कि कैप को किस प्रकार से हमको 18 लिखा जा रहा है।
तो अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले इसका आप पोजीशन लिख दीजिए। तो 3 पर हमारा सी का पोजीशन होता है, ए का हमारा 1 होता है और हमारे पी का क्या होता है तो 16 होता है। क्या ऐसा कमाल इसमें करेंगे कि हमारा 18 आ जाए? थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिए ना। तो आप कीजिएगा कि यहाँ पे 16 और यहाँ पे 3 और 1 दिया हुआ है। अगर इन सारे को हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 16, 3 और 4 को जोड़ते हैं तो हमारा 20 आ जाता है। और 20 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा 18 आ जा रहा है। क्या उसी प्रकार से रोम भी दिया हुआ है क्या? देख लेते हैं। अगर हमारा आ जाएगा तो बहुत ही तो ईजी हो गया, लेकिन हमको तो न लग रहा है कि आने वाला है, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। 18 है और यहाँ पे क्या है तो 15 और यहाँ पे क्या है तो 13 है। अगर इन सारे को जोड़ करके -2 कीजिएगा तो हमारा 16 कभी आने वाला नहीं है। एक बार ट्राई तो कर लीजिए, नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना। चलिए अब क्या करें। अब देखिए ये तो हमारा लॉजिक फेल हो गया, तो इसको थोड़ा देर के लिए स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पे उतना भी बड़ा हमारा नंबर 18 नहीं दिया है कि इन सारे का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखिएगा तो 3 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है, तो 3 और 16 को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। और 19 में से 1 को माइनस कर दीजिएगा तो हमारा 18 आ जाएगा। लेकिन एक हम यहाँ पे इसको ही क्यों माइनस किए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट का यहाँ पे पैटर्न लग रहा है। सी क्या है तो हमारे कॉन्सोनेंट है, पी क्या है तो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट वाले के दोनों को जोड़ दिए हैं और वोवेल वाले को माइनस कर दिए हैं, जो हमारा यहाँ पे आ गया। सेम उसी तरह हमारे आर और एम क्या है तो कॉन्सोनेंट है। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और 31 में से 15 को जब माइनस कीजिएगा, 15 को ही क्यों माइनस किए, क्योंकि ये क्या है वोवेल है, तो माइनस कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, जो हमारे यहाँ पे दिया है। साथियों अब तो इजी हो गया ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, RUB दिया हुआ। ध्यान से देखिए, आर हमारे 18 नंबर पे आता है ना, और यू हमारे 21 नंबर पे आता है, और बी हमारे 2 नंबर पे आता है। 2 हमारे कॉन्सोनेंट साथियों दिया हुआ है, तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है तो 21 दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में साथियों दिया हुआ है। समझ में तो आया? समझ में आया तो एक बार मुस्कुराइए और एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। और दोस्तों में शेयर आप कब कीजिएगा, 10वें क्वेश्चन पे चलेंगे तब। बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन महाराज आप निकाल लीजिए, और प्यार से निकालिएगा तभी आएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 30 दिया है, 50 दिया है, 70 दिया है, 90 दिया है। आगे कौन सी हमारी संख्या आएगी नहीं पता है। सबसे पहले जिस प्रकार से आपके दिमाग में आ रहा है ना, उसी प्रकार से मेरे भी दिमाग में आया था कि 30 में हम 20 जोड़ देते हैं तो 50 आ जाएगा, 50 में यहाँ पे 20 जोड़ देते हैं तो 70 आ जाएगा, 70 में 20 जोड़ते हैं तो 90 आ जाएगा, 90 में भी क्या करते हैं 20 जोड़ देते हैं तो 110 आ जाएगा। जा 110 तो दिया ही नहीं है, क्या करें, तो लॉजिक हमारा फेल। ये नहीं है कि हमारा आंसर गलत दे दिया है ना मुन्ना, ना ऐसे गलत फहमी में नहीं पड़िएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करें, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 3 में अगर गुना हम 2 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 में गुना 2 कर देते हैं तो 60 आ जाता है, और 60 में 10 को माइनस कर देंगे तो 50 आ जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे 50 में गुना 2 करते हैं तो 100 आ जाता है, और 100 में साथियों यहाँ पे 30 को माइनस, हाँ 30 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, तो 70 आ जाता है। यानी यहाँ पे 10 हमारा माइनस हुआ, यहाँ पे 30 हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं तो 7 में गुना हम क्या करेंगे, तो 7 में गुना 2 करेंगे तो हमारा 140 आ जाएगा, और 140 में से माइनस क्या करेंगे, तो यहाँ पे 10 माइनस किए हैं, 30 माइनस किए हैं, तो अब 50 माइनस कर देते हैं, ठीक है, 20 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 यहाँ पे दिया हुआ है। साथियों लग रहा है कि इससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे 90 दिया हुआ है, अब 90 में क्या करेंगे, गुना 2 करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमारा 110 ही आएगा, जो हमारे आंसर में दिया ही नहीं है। चलिए जहाँ थे वहाँ पे हम लोग आ गए, इसको इरेज कीजिए। थोड़ा सा इसको लॉजिकली साथियों सोचना पड़ेगा।
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होइए। ऐसे क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में साथियों पूछा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन को आप बना करके जाइएगा यहाँ पे ना, तो एग्जाम में तो धुआं उड़ा दीजिएगा। अब मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वही क्वेश्चन बार बार लेकर के आया, और वो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आए ही नहीं, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को तैयारी करके जाइए। यहाँ पे 30 दिया हुआ है, अगर 30 को हम क्या कर दें, हम 3 और 0 में तोड़ दें और दोनों को हम जोड़े तो 3 आ रहा है। अगर 50 को तोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 5 और 0 हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है। आगे देखते हैं तो 7 और प्लस 0 करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। यहाँ पे क्या दिया है, तो 9 दिया है, और 9 में अगर 0 को जोड़ते हैं तो हमारा 9 आ जा रहा है। यानी क्या संबंध यहाँ पे दिख रहा है, तो 3, 5, 7 और 9 चारों का चारों हमारे क्या है, तो ऑड नंबर है। तो आगे वाला और क्या है, तो सीरीज में हमारे ऑड नंबर दिए हैं, ठीक है। तो आगे वाला भी हमारा क्या आएगा, तो ऑड ही नंबर आएगा। तो देखते हैं कि आगे वाला ऑड नंबर क्या आएगा, तो हमारा दोस्तों हमारा ऑड नंबर नहीं है, 11 हमारा ऑड नंबर है। तो इसमें से देखते हैं कि कौन से हमारे नंबर है जिसको दोनों को जोड़ने पर हमारा 11 आ जाए। तो संयोग से हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है 92 दिया है। दोनों को तोड़ दीजिए 9 और 2 को, और दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, तो 11 हो जाएगा। साथियों यही हमारा उत्तर सही है। नहीं बना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा आता ही रहता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हर रोज आपको मिलेगा ही क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में हमको विषम को चुनना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, तो प्राइम नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो प्राइम नंबर यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कोई हमारा प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद से क्या देखते हैं, स्क्वायर क्यूब देखते हैं। तो जहाँ तक हमारा दिख रहा है तो स्क्वायर और क्यूब से भी हमारा बनने वाला नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो अगर यहाँ पे ए को देखते हैं और यहाँ पे डी को देखते हैं तो ये दोनों क्या है, तो हमारे 2 से भाग जा सकते हैं, और ये क्या है, तो हमारा ये दोनों हमारे क्या है, तो 2 से हमारे भाग नहीं जा सकते। तो 2 हमारे ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। तो क्या है, तो ऐसे भी तो हम नहीं सोच सकते। अगर एक हमारा रहता जो 2 से भाग नहीं जा सकता था तो हम लोग उसको मार देते, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिया है। अब क्या करेंगे, 3 को देखते हैं तो 3 से ये भाग जाने वाला है, यह भी हमारा क्या है, 3 से भाग जाने वाला है, ठीक है। लेकिन हमारा ये क्या है, तो हमारा 11 और 11 और में से 11, 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ये क्या है, तो 3 से भाग नहीं जाएगा। ये अभी तो हमारे 3 से भाग जाने वाला नहीं है, तो ये 2 हमारे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो 3 से भी भाग जाने वाला हमारा पैटर्न खत्म। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो 24 को देखते हैं, ठीक है। और 24 को 24 नहीं सोच करके हम ऐसे सोचते हैं कि 2 और 4 देखते हैं। यानी 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, तो 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 यहाँ पे दिया हुआ है। 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 दिया हुआ है। समझ में तो आया, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होना चाहिए, लेकिन 5 साथियों दिया है। क्या हो गया, हमारा उत्तर ऑप्शन बी सही हो गया। समझ में तो आया ना। चले आगे, तो यहाँ पे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से क्वेश्चन दिया गया है, और कैलेंडर के क्वेश्चन को कैसे हम लोग धुआं उड़ाएंगे, ध्यान से देखिए। क्या दिया हुआ था, 9 मार्च दिया हुआ है। तो 9 मार्च को सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए। मार्च की कौन सा महीना होता है, तो तीसरा महीना होता है, ठीक है। तो क्या है, तो बुधवार है, तो मान लेते हैं बुधवार हमारा है। तो क्या हो गया, तो वेडनेसडे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो निकालना है 12 जून, यानी 12 जून, ठीक है। तो जून हमारा कौन सा महीना होता है, तो छठा महीना होता है। 1995 निकाल, देखिए यहाँ पे भी 1995 है, और यहाँ पे भी क्या है साथियों, तो हमारा 1995 है। तो 1995 से 1995 को कैंसिल कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों सन हमारा एक ही है, तो हमारे इन दोनों को क्या करेंगे, हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बस हमारा आंसर आ चुका। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है, और 9 क्या है, तो हमारा तीसरा महीना का है। तीसरा महीना सबसे पहले आप काउंट कीजिए कि कितना का होता है, तो 31 का होता है। और 31 में से यहाँ पे 9 को माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 22 दिन अभी शेष बच जा रहा है। समझ में आ रहा है, तो 22 दिन इसका लिख दीजिए। चौथा महीना कितना दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है, तो 30 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद से 5वां महीना भी हमारा क्या होता है, तो 31 दिन का होता है, तो 31 दिन लिख दीजिए।
अब छठा महीना हमारा कितना का होता है, 30 दिन का होता है, ठीक है। लेकिन साथियों कितनी की ज़रूरत है, तो सिर्फ हमारे 12 ही दिन का ना ज़रूरत है, तो 12 यहाँ पे लिख दीजिए। जब सबको जोड़िएगा ना तो यहाँ पे 30 दूनी 60 और 60 और कितना हो जाएगा 70 80 10 90 90 और 2 92 1 93 2 95 यानी 95 हो जाएगा, ठीक है। सबको काउंट किए तो हमारा 95 आया और 95 में से क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। ऐसा क्यों करेंगे 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 ही 9 दिन होते हैं हमारे एक वीक में, तो हम लोग सप्ताह निकाल रहे हैं तो 7 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना बार में कटेगा, तो 7 एकम 7 और यहाँ पे 2 बच गया और 7 तिरका 21 यानी 13 बार में हमारा कट रहा है और 4 हमारा शेषफल बच रहा है। तो जो शेषफल हमारा बचेगा ना वो क्या करेंगे, तो बुधवार जो दिया है इसमें हम 4 हम लोग प्लस कर देंगे दिन को। तो बुधवार हो गया, शुक्रवार, शनिवार, यहाँ पे बुधवार, बुधवार के बाद क्या होता है गुरुवार होता है, उसके बाद शुक्रवार होता है, तब क्या होता है शनिवार होता है, उसके बाद से क्या आ जाएगा तो रविवार हो जाएगा। तो 4 दिन हम प्लस करते हैं तो रविवार होता है, जो हमारे ऑप्शन डी में साथियों दिया हुआ है। समझ में तो आया, इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। छठा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और छठा नंबर क्वेश्चन अपने आप में भूत क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 61 दिया हुआ है, 12 दिया है, 52 24 63 36 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ 48 दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 12 दिया हुआ है और 12 में गुना 2 करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, तो 24 आ जाता है, और 12 तिया कितना हो जाता है 36 हो जाता है, और 12 चौका क्या हो जाता है तो 48 हो जाता है, यानी +12 +12 +12 यहाँ पे हमारा लग रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, तो यहाँ पे 61 दिया हुआ है, 61 में अगर हम माइनस कर देते हैं कितना, तो यहाँ पे 9 माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 52 आ जाएगा। 52 में अगर हम प्लस हम क्या करेंगे 11 प्लस कर देते हैं, यानी -9 करते हैं, उसके बाद से इसमें क्या करते हैं +11 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, तो 63 आ जाता है। अब क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या कि 9 किए हैं 11 किए हैं, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो -13 एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि क्या है तो हमारे ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे माइनस हुआ प्लस हुआ, अब माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 63 में 13 को माइनस करेंगे तो 50 आएगा, नहीं दिया है यार, क्या कर दिया इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें देखें क्या, तो यहाँ पे तो ये तो बन रहा है हमारा 12 में यहाँ पे +12 करते हैं तो 24 आ जाता है, 24 में 12 प्लस करते हैं तो 36 आ जाता है, 36 में 12 करते हैं तो 48 आ जाता है। लेकिन अगर हम 61 को देखें तो किस प्रकार से देखें, तो अगर साथियों यहाँ पे 61 को हम देखें तो 61 को क्या कर दे पलट दे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 16 हो जाएगा, यानी 1 को इधर लिख दे और 6 को इधर लिख दे तो हमारा 16 आ गया, और 16 क्या है तो 4 का हमारा स्क्वायर है। उसी तरह हाँ ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ तो 52 दिया है, तो 52 को पलटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 हमारा 5 का स्क्वायर है। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ तो 63 दिया है, तो 63 को पलटेंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, और 36 क्या होता है तो 6 का स्क्वायर होता है। आगे क्या हो जाएगा तो हमारा 7 का स्क्वायर होगा और 49 होगा, और 49 ऐसे खड़े खड़ी हमारा नहीं होगा, 9 और 4 हो जाएगा, यानी 94 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 94 तो हमारे आंसर में तो दिया नहीं है, तो इसको क्या कीजिए यहाँ पे काटिए और यहाँ पे 94 लिख दीजिए, जो हमारे ऑप्शन सी में हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 89 89 दो को हम दे चुके हैं, ठीक है। तो 94 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे ही हम क्वेश्चन को बनाएंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और कह रहा है मिसिंग नंबर का बेहतरीन सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इन सारे का साथियों आप लोग रिलेशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 2 और 6 में जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे बड़े वाले नंबर पर हम लोग फोकस करते हैं। ये ऊपर वाले में क्या दिया हुआ है तो 46 दिया हुआ है, तो 2 और हम यहाँ पे 6 में क्या ऐसा कमाल करेंगे कि हमारा 46 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा 8 आ जाता है, और 8 में हम अगर गुना करते हैं 8 × 5 = 40, और 40 में अगर हम माइनस यहाँ पे +6 कर देते हैं तो हमारा 46 आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे 7 में यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 4 और +3 करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, और 7 में यहाँ पे करेंगे यहाँ पे 8 × 5 = 40 किए तो 7 × 5 = 35, 35 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 41 आएगा। यहाँ पे तो 94 दिया है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है।
अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो हमारे 46 दिया है, और अगर 46 को प्लट दे तो हमारे 6 और 4 आ जा रहा है, 64 आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 और हम 6 को जब जोड़ते हैं तो हमारा 8 आ जा रहा है, और 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 दिया हुआ है। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 94 को पलटेंगे तो हमारा 49 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 दिया हुआ है। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 5 और 3 दिया है, अगर दोनों को जोड़ते हैं हम तो क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलिएगा 64 होता है। तो 64 को आप पलटिएगा तो क्या आएगा, तो फिर से 46 से ना आएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया है। समझ में तो आया। चलिए आगे। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों हम आ चुके हैं, और ये तो आपका हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। मई, जनवरी, जुलाई और जून में आपको यहाँ पे अलग बताना है। तो यहाँ पे देखिए, मई हमारे कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। जनवरी भी हमारे 31 दिन का होता है, और जुलाई भी हमारे 31 दिन का होता है। लेकिन जून जो है ना, वो क्या है, तो 30 दिन का है। तो 31 दिन में ई 30 दिन वाला क्या कर रहा है, इसको हटाइए और आंसर को मारिए। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, और देखिए यहाँ पे कह रहा है वेन आर एक का क्वेश्चन दिया है, कंडीशन दिया है डॉलर, चीनी और मुद्रा, ठीक है। इसमें हमारा रिलेशन बताना है, और ऑप्शन हमारे 4 दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ भाग गया, और यहाँ पे आ गया मेरे ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो डॉलर दिया हुआ है, मुद्रा दिया है। अगर हम यहाँ पे डॉलर और मुद्रा का रिलेशन बनाए तो मुद्रा क्या हो जाता है, तो मुद्रा बहुत सारा होता है, ठीक है। रुपया भी हमारा क्या है, तो एक मुद्रा भी है, ठीक है। यन भी क्या है, तो हमारा मुद्रा है। टका भी क्या है, तो मुद्रा है, ठीक है ना। और क्या है, डॉलर भी हमारा क्या है, तो मुद्रा है। तो मुद्रा ये हमारा बड़ा सा गोला हो गया, और इसका एक छोटा सा भाग क्या हो गया, तो डॉलर हो गया। लेकिन चीनी का क्या संबंध बनेगा तो चीनी क्या हो जाएगा, इस सारे से अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं ना है कि डॉलर से हम चीनी खरीद लेंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे। ऐसा हमारा ऑप्शन क्या दिया होता है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पर साथियों आ चुके हैं। एक बार आप जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन लाने के लिए हमको पूरी तरह से मोटिवेशन मिले, और आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन रोज लेकर के आए, और आपकी तैयारी में साथियों 4 चांद लग जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए में हमारा ऐसा फिगर दिया है, बी में। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले एक फिगर को आप पकड़ लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस को पकड़ते हैं, तो क्रॉस हमारा नीचे दिया है, इसमें क्या दिया, ऊपर दे दिया, ठीक है। यानी इसके जस्ट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद से ये हमारा ऊपर दिया है, लेकिन यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। अब जो आएगा ना, तो वो क्या आएगा, क्रॉस यहाँ पे आएगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। अब यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ दिया है, तो यहाँ दिया है और यहाँ दिया है, तो 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे सर्कल जो देखते हैं, तो सर्कल हमारा जहाँ पे फिगर दिया है ना, तो उसी के ऊपर जस्ट हमारा यहाँ पे गोला, यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, जस्ट वहाँ पे उसके सामने वाले ही पर दिया है, तो यहाँ दिया है, यहाँ दिया है। तो इसका फिगर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा, जो हमारे ऑप्शन 4 में दिया है। समझ में तो आया। चले ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें कुछ था ही नहीं कि बताएं। अब यहाँ पे देखिए डाइस का क्वेश्चन है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 के विपरीत में क्या आएगा, यानी 2 के नीचे क्या, कौन सी हमारी संख्या आने वाली है। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे 2 दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए कि 2 कहाँ कहाँ दिया है, ठीक है। तो 2 हमारे यहाँ दिया है और यहाँ दिया है। तो किसी एक डाइस को पकड़ लीजिए, मान लेते हैं इसको उठा लेते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं 2 दिया हुआ है साथियों, और इसके अलावा यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 3 और 1 में देखेंगे किस में हमारा कम से कम 1 हमारा जरूर है, हमारा क्या आ जाए, तो हमारा यहाँ पे कॉमन आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 3 दिया है और 6 दिया है। यहाँ पे भी क्या है, 3 है और यहाँ पे 1 दिया है। अगर हम इसमें देखें, इस डाइस में देखें, अगर 1 आ जा रहा है तो ठीक ही है। अगर 2 आ जा रहा है कॉमन तो और भी बढ़िया है। तो इस 2 को देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 6 दिया हुआ है और 3 हमारा कॉमन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें देखते हैं तो 6 और 3 हमारा कॉमन दिया हुआ है।
तो जो हमारा यहाँ पे बच जाएगा ना वही क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा हमारे 2 का। तो 5 का अपोजिट क्या हो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हमारा 5 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। अब इस फिगर से भी बना करके एक बार देख लेते हैं कि क्या हम जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो 2 दिया हुआ है कॉमन, ठीक है, सब 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या दिया है, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को इसमें से उठा लीजिए और इसमें से भी उठा लीजिए। मान लेते हैं इसमें 3 उठा लिए और इसको क्या कीजिए, क्लॉकवाइज चला लीजिए। जब इसको क्लॉकवाइज चलाइएगा तो इसको भी आप क्लॉकवाइज चला दीजिए, ठीक है। तो 3 है, 3 के बाद कौन आ रहा है, तो 5 आ रहा है, तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए। 5 के बाद कौन आ रहा है, तो 6 आ रहा है, तो 6 को लिख दीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, तो 3 दिया है, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। कॉमन को सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद से 2 आ रहा है, उसके बाद से क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। अब देखिए सामने सामने कौन है, तो 2 के सामने कौन है, तो 5 है। यही क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में साथियों दिया है। समझ में तो आया। चले आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो 12वां नंबर क्वेश्चन पे, और हमारा यहाँ पे फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ट्रेंगल को क्या कर दिया, पलट दिया, ठीक है। और हमारे जिस तरह फिगर दिया है ना उसी तरह फिगर यहाँ पे भी है, यानी पलटिएगा तो वैसे ही फिगर यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। यानी 180 डिग्री पर आराम से इसको पलट ना दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो सर्कल दिया है। सर्कल को अगर आप पलटिएगा तो सर्कल का सर्कल रह जाएगा। समझ में आया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, तो नीचे इसका फिगर आ जाएगा। तो नीचे कहाँ कहाँ दिया हुआ है फिगर, तो ए में दिया हुआ है, हमारे 2 में दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, तो हमारे इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसको हटा दीजिए। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेंगल जो दिया है ना वो क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो है ना उसको ऐसे दे दिया, इसका हमारा फिगर का जो पोजीशन है ऐसे चेंज कर दिया है ऑप्शन ए में, तो ऐसे हमारा नहीं होगा। ऐसा ऑप्शन हमारा जो ए सेकेंड दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है सेम वैसे ही यहाँ पे जो ऐसे फिगर दिया है सेम वैसे ही यहाँ पे 180 डिग्री पर इसको मूव कर दिया है, तो ऐसा हमारा फिगर आएगा जो हमारे ऑप्शन सेकेंड में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चलिए अब 13वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, और ध्यान से देखिए किस प्रकार से हमारा दिया गया है। कह रहा है यदि 8 स्टार 8 को हम 10 बोले, 12 स्टार 4 को हम 12 बोले, और 9 स्टार 8 को हम क्या बोलेंगे। यार ये अभी क्या है, बहुत ही दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए स्टार दिया हुआ है, 8 दिया है। साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना दिमाग साफ पगला जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हम इसमें लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, तो 8 में और प्लस हम स्टार की जगह पर प्लस करते हैं, तो 8 में प्लस 8 करते हैं तो 16 आ जाता है। 16 से यहाँ पे 10 बनाना, माइनस हम 6 कर देते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाता है। सेम उसी तरह 12 में 4 को जोड़ते हैं तो 16 आ जाता है। 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पे 12 का दिया है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 8 दिया है और 8 दिया है, अगर इसमें हम दोनों को गुना कर दे साथियों तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 64 को क्या करें, आराम से इन दोनों के डिजिट के बीच में हम प्लस कर दे तो 10 नहीं आ जाएगा, बोलिए ना। अब यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 12 में गुना 4 करेंगे तो 12 चौका 48 होता है। कितना होता है, तो 48 होता है, ठीक है। और 48 को क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे तो यहाँ पे 4 में प्लस 8 करेंगे तो 12 नहीं आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। यानी दोनों को गुना करके और जितना आएगा उन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस कर देना है। यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 9 8 कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। और 72 में क्या करेंगे, इसके बीच में यहाँ पे जोड़ का साइन दे दीजिए। क्या आ जाएगा, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कुछ ना था। चलिए यहाँ पे आ गए हम लोग 14वें क्वेश्चन में। कह रहे किसी खास कोड में यहाँ पे पल्स को इससे कोड किया गया है, तो देखिए ना किस प्रकार से यहाँ पे कोड किया गया है। तो PULAC दिया है ना, इसको क्या चीज़ से कोड किया गया था, DRKTO से, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से कोड किया गया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर इन दोनों का रिलेशन अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पे रिलेशन, मतलब -11 का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे U दिया है, R दिया है, तो यहाँ पे -3 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो -3 हो रहा है, तो ये लॉजिक हमारा तो नहीं लग रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या है, तो E का रिलेशन हम D से देखें तो E हमारे 5 पर आता है और D हमारे 4 पर आता है, तो 1 हमारा क्या हो रहा है, तो माइनस हो रहा है, ठीक है।
उसी प्रकार से यहाँ पे पी का देखते हैं ओ से, तो इसमें भी क्या हो रहा है, तो -1 हो रहा है। यहाँ पे एस से आर पर जाने पर -1 हो रहा है। यू से यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे तो टी आ जाएगा, और एल में 1 माइनस कर देंगे तो हमारा के आ जाएगा। ऐसे तो बन जा रहा है। उसी प्रकार से एन दिया हुआ है, एन में 1 हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो एम आ जाएगा। ई में 1 माइनस कर देंगे डी आ जाएगा, डब्ल्यू में 1 माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा। यानी क्या कर रहा है, तो -1 का साथ ही हमारा कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छूट भी गया था। यहाँ पे क्या निकलना है, तो PROBES निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए PRO और BES। ठीक है, तो एस में क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एस 19 पर आता है, 18 पर आर आता है। ठीक है, अब आर से देखिए ना, एक ही हमारे ऑप्शन दिया है, इसको मार दीजिए, क्या जरूरत है पूरा निकालने का। ठीक है साथियों, 15वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अंत भला तो सब भला, तो इसको देखिए किस प्रकार से हमारा दिया गया है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 हमारे ऑप्शन हमारे एक प्रकार के हैं और एक हमारे अलग है, उसी को छांटना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कान दिया है, अच्छा सुनना दिया है, सुनना का संबंध हमारा कान से है, देखना का संबंध हमारा आँख से, जीभ का संबंध हमारा स्वाद से, और यहाँ पे सूंघना का संबंध हमारा कान से है। क्या इसमें हमारा रिलेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारा बॉडी पार्ट दिया हुआ है, कान दिया है, और कान का काम क्या है, तो सुनना है। ठीक है, यहाँ पे आँख का काम क्या है, तो देखना है, और यहाँ पे स्वाद का काम हमारा जीभ थोड़ी है, जीभ का काम है स्वाद देना, तो इसको तो अलग दे दिया है। हमारा क्या दे दिया है, तो हमारा इसका उल्टा दे दिया है। तो उल्टा क्यों दे देगा भाई, हमारे रहते हुए ये उल्टा क्यों देगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, तो कान का काम क्या है, तो सूंघना है। ठीक है, तो ये तो हमारा सीधा दिया है, तो जो हमारा उल्टा दिया है ना, तो यही हमारा उत्तर हो गया साथियों। समझ में आया। चलिए 15 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किए हैं। आप बताइए इसमें से 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप अपने से सही किए हैं, कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और अभी तक आप आए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और देखते हैं कितने मेरे दोस्त जो हैं वो शेयर करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।